हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? हमारे रक्त का रंग कैसे होता है? लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है लाल? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। कभी सीबीसी करवाते हैं तो देखते हैं ना, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन, और उसको हमारी भाषा में कहते हैं कि भाई आपके अंदर हीमोग्लोबिन मतलब एचबी, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो कहते हैं तेरे अंदर खून की कमी है। हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर 13 से और 15 तक हीमोग्लोबिन है या 12 से ऊपर भी है तो वो एक स्वस्थ मनुष्य के माना जाता है। लेकिन अगर कम है तो फिर उसको कमी दर्ज की जाती है, और ज्यादा होता है तो भी खतरा होता है। 17 से ऊपर अगर किसी का हीमोग्लोबिन है, यानी बहुत, जिसमें एचबी की मात्रा 17 से ऊपर है, बहुत ज्यादा है, तो उसको ये हॉस्पिटल वाले भी नहीं लेते हैं। और हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा कारण भी यही होता है। इसलिए हमेशा जब भी साल में एक बार आपको जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमारा जो ब्लड है वो अत्यधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि लाल रंग क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आज का दूसरा क्वेश्चन, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो पहले तो सबसे पहले बता देता हूँ, संत चरणदास जी, इनका जो जन्म हुआ है वो डेहरा अलवर में हुआ है। कई बार पूछा जाता है। चरणदासी वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। संत चरणदास जी है। इनका और प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले थोड़ी सी कहानी इनके बारे में बता देता हूँ कि 7 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये दिल्ली चले जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने दृढ़ भक्ति, और बहुत अत्यधिक शक्ति इनके पास में थी, तो दृढ़ भक्ति से इन्होंने भगवान को रिझाया, और नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा भी संत चरणदास ने की थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है। आगे कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? सुन लो एक और बात। संत चरणदास जी ने 42 नियम बताए थे। जैसे विष्णु संप्रदाय के 29 नियम है ना, उसी प्रकार से चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम है। कितने नियम है? 42 नियम इन्होंने बताए थे। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है जो कभी नहीं पूछा? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भागवत पुराण के जो कथावाचक है सुखदेव जी, आपने नाम सुना होगा, तो सुखदेव जी को ये अपना गुरु मानते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संत चरणदास जी किन्हें अपना गुरु मानते थे? तो सुखदेव जी को। ध्यान रखना। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप और फव्वारा पद्धति का ही प्रयोग किया गया है टोटल कंप्लीटली? तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सिंचाई परियोजना की बात करें तो सबसे पहले नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और वहीं से बहुत अच्छी ग्रिड प्रणाली पे नहरें निकाली गई है। लगभग 42 इसकी सहायक नहरें निकाली गई है नर्मदा जो है बहुउद्देशीय परियोजना की। राजस्थान की बात करें तो 2008 में बाड़मेर और जालौर में यहाँ सिंचाई और पेयजल के लिए नर्मदा नहर लाई गई थी। इसकी खास विशेषता यही है कि टोटल के टोटल सिंचाई जो होती है, कंप्लीट सिंचाई होती है, वो ड्रिप और फव्वारा पद्धति से होती है। यह है नर्मदा नहर परियोजना। आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के किस सुल्तान के द्वारा दिल्ली के सेनापतियों को आश्रय देना बहुत बड़ा युद्ध का कारण बना था? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा है। तो हमीरदेव चौहान हमें पता है। मोहम्मद शाह जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो उसको इन्होंने शरण दी थी। विद्रोही सेनापति था। विद्रोह का कारण भी हमें पता है। चिमना बेगम थी जो बचपन से इससे प्रेम करती थी, उससे खिलजी शादी कर लेता है और बेचारों का प्रेम अधूरा रहता है। फिर भी ये चुप चुप के उससे मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी को जब उसका पता चलता है तो उसने सोचा अब मैं इसको मार दूंगा। चिमना बेगम मोहम्मद शाह से कहती है कि यहाँ से चला जा, ये दुष्ट तुम्हें मार देगा। तब मोहम्मद शाह अल्लाह को पता था, तो वो हमीरदेव चौहान की शरण में आता है और हमीरदेव को पूरी कहानी बताता है। हमीरदेव ने कहा घबरा मत, मैंने तुझे शरण दी है, अब मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसी कंडीशन में फिर खिलजी को पता चलता है, उसने कहा मेरा दुश्मन है, हमीरदेव इसे वापस दे दे वरना युद्ध करना पड़ेगा। अब हमीरदेव को पता था कि दिल्ली के शासक से युद्ध करना थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन फिर भी ये तैयार हुआ। इसने कहा ठीक है, मैंने बोल दिया, अब मैं इनकी रक्षा करूंगा। और 1299 में आक्रमण किया, सफलता नहीं मिली। उसके बाद में फिर 1301 में ये आता है, और यहाँ जो इसके रणमल और रतिपाल जो विद्रोही, जो इसके विश्वासघाती जो सैनिक थे, उनसे मिल करके और विश्वासघात करके फिर ये रणथंभौर पे आक्रमण करता है।
हमीर देव के लिए कहा जाता है क्योंकि हमीर देव निश्चित रूप से वचन के बहुत पक्के थे। कहा है ना, हमीर देव के लिए कहा जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले के बान। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले के बार। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दो जीवार। तो ऐसे थे हमारे राजस्थान के आन बान शान हमीर देव चौहान। हाँ जी, आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन, वे कौन सा कवि हा जका थी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लगा हा। क्या बात है गुरुजी, राजस्थानी में बोल रहे हो भाई। प्रसन्न भी राजस्थानी में आया था और पिछली बार 3rd ग्रेड में भी क्वेश्चन है, राजस्थानी में कई सारे क्वेश्चन आए थे। अर्थात वे कौन से कवि है जिनको भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग उनको परमेश्वर के समान मानने लगे थे। तो मैं बता देता हूँ, ऐसे महान कवि जो है भारत ईसरदास, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने हरि रस और हाला झालारी कुंडलिया आपने सुना होगा, इनकी ही रचना है। और बहुत चमत्कारी के भी ईश्वर इसलिए मानते थे क्योंकि आज के युग में अपन बात करते हैं तो चमत्कार बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों को चमत्कार बताते हैं क्योंकि ईश्वर है, और उस समय चमत्कार बताते थे भारत ईश्वर सिंह। क्या चमत्कार बताया था? ऐसा कहते हैं कि एक बार जो है इन्होंने चंद्रमा को छुपा दिया था, चांद को, बोले ये चांद गायब। और एक बार इन्होंने मरे हुए बालक को जिंदा कर दिया था। क्या बात है गुरुजी, क्यों फेंक रहे हो? भाई मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इन्होंने चमत्कार बताए थे, इसलिए लोग इनको ईश्वर के समान मानते थे। धन्यवाद।